हे गाइस, वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल अगेन फाइलिंग 24। तो हम आपके लेके आए एक मोस्ट अवेटेड वीडियो जो होने वाली है कंपनी इनकॉर्पोरेशन के ऊपर। तो आप इस वीडियो से सीख सकते हो कि आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करा सकते हो, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या क्या क्या रिक्वायरमेंट है या प्रैक्टिकली हम पोर्टल पर कैसे अप्लाई करते हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर आपको हमारे से किसी भी तरह की सीए सर्विसेज चाहिए, वो भी नॉमिनल चार्जेस पे, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर, और हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं और इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को भर सकते हैं, जिससे हमारा वो एक आपको सीए मेंबर आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा उस सर्विसेज से रिलेटेड आपको गाइडेंस देने के लिए। तो आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं, जो कि होने वाली है प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन के ऊपर। तो फर्स्ट हमने क्या क्या टॉपिक कवर करे हैं इसके अंदर, वो है आपका डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होने वाले हैं, कंपनी के एड्रेस प्रूफ में क्या क्या आपको एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो, आपको स्टेप वाइज प्रोसेस, और फिर हम प्रैक्टिकली पोर्टल पर कैसे अप्लाई करते हैं। तो जान लेते हैं पहले आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट हम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जान लेते हैं, वो है डायरेक्टर्स की। तो जितने भी आप कंपनी के अंदर डायरेक्टर रखने वाले हो, तो उन डायरेक्टर्स के लिए आपको ये सारी की सारी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ तक है, ये आपको प्रूफ चाहिए रहेंगे कोई भी डॉक्यूमेंट्स के रूप में, या फिर जो नीचे यहाँ से एजुकेशन से लेके प्लेस ऑफ बर्थ तक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन रेडी रखनी है आपके पास हैंडी। ठीक है, डायरेक्टर्स के बारे में तो पहले देख लेते हैं। आपको जरूरत है आपके डिजिटल सिग्नेचर की, क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर बनवा लीजिएगा। अगर नहीं है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम नॉमिनल चार्जेस पे आपका डिजिटल सिग्नेचर बना देंगे। बाकी अब DI2 फॉर्म, इसका फॉर्मेट मैं बता दूंगा कि फॉर्मेट कैसा होता है। फॉर्मेट होता है उसका ऐसा। तो इस फॉर्मेट के अंदर आप DI12 में आप डिक्लेयर करते हो कि आप कंसेंट देते हो कि मैं कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए कंसेंट देता हूँ। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर उसके बाद आपको चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, डायरेक्टर का पैन और आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद उसका एक सेपरेट एड्रेस प्रूफ चाहिए रहेगा। आधार कार्ड आपका एज एड्रेस प्रूफ काम नहीं करेगा कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए। उसके लिए आपको एक सेपरेट डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जो कि हो सकता है आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो कि ईजिली अवेलेबल हो जाती है। तो आप नेट बैंकिंग से बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपकी पासबुक का भी फर्स्ट पेज दे सकते हो जिसमें आपका एड्रेस रिटर्न होता है। या फिर आपके नाम में अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, बट मेरे को हैंडी लगता है या ईजी लगता है वो है बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब ये होती है आपके डॉक्यूमेंट्स। अब चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन कि आपकी एजुकेशन कितनी है डायरेक्टर की, कि आप हाई स्कूल पास हो, ग्रेजुएशन की हुई है, आपने मास्टर्स की हुई है। ठीक है, उसके बाद आता है आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, आप अभी करंटली आप एम्प्लॉयमेंट में हो या कोई बिजनेस करते हो, या जो भी आप ऑक्यूपेशन एप्लीकेबल हो वो सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि फॉर्म में दिए गए हैं। तो बड़ी आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी रेडी रखनी है। ठीक है, फिर आता है आपकी ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस, जो आप करंटली रह रही हो जिस एड्रेस पे, उसके आपके कितने साल से रह रही हो, तो उसके लिए आपके प्रेजेंट ड्यूरेशन चेक की जाएगी, 10 साल से, 20 साल से, या बचपन से, जब से भी रह रही हो। ठीक है, वो आपको हैंडी रखनी है। कि आपकी इंटरेस्ट की बारी, अगर आपकी अदर कंपनीज में किसी में इंटरेस्ट है, आप किसी में कंपनी में डायरेक्टर हैं या शेयर होल्डर हैं, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो रेडी रखनी है। कंपनी का नाम, कंपनी का सिन नंबर, या आपके जो डायरेक्टरशिप का डिन नंबर है, या फिर आपके पास कितने शेयर्स ऑलरेडी हैं उन कंपनीज के अंदर। ठीक है, फिर आपको चाहिए एक प्लेस ऑफ बर्थ, जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ रहा होगा वो आपको रेडी रखना है। हो सकता है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जो भी हो वो आपको रेडी रखना है। ठीक है, तो डायरेक्टर से रिलेटेड यहाँ तक आपके ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है, रेडी। और ये आपको इन्फॉर्मेशन कहीं लिख के रख लेनी है जो आपके यूज़ होंगी फॉर्म को फिल करते हुए। ठीक है, बात कर लेते हैं कंपनी के एड्रेस प्रूफ की। तो कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए कंपनी का एक प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर या ऑफिशियल एड्रेस होना जरूरी है। तो उसके लिए आपको एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा और एक लगेगा रेंट एग्रीमेंट। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टर के एड्रेस पर ही कंपनी रजिस्टर हो जाए, तो कंपनी का जो डायरेक्टर है उसके नाम में इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, और कंपनी के जो डायरेक्टर है उसको कंपनी के साथ एक रेंट एग्रीमेंट भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप रेडी रखना इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं स्टेप वाइज प्रोसेस या टाइमलाइन की। तो इस वीडियो के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको 2 डायरेक्टर रखने हैं, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और ऑथराइज कैपिटल आप 1 लाख से कम रखना चाहते हो, तो उसी हिसाब से मैंने कॉस्ट भी बताई है। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है आपको स्पाइस का जो पार्ट ए फॉर्म फाइल करना है, जिसके अंदर आपकी जो कॉस्ट आती है वो 1000 रुपीज़ आती है। उसके अंदर आपको 2 प्रपोज नेम देने जरूरी होते हैं। तो जैसे ही आपका नेम अप्रूव हो जाएगा तो उसकी वैलिडिटी होती है 20 डेज़ की। तो उस 20 डेज़ के अंदर आपको जो स्टेप 2 के जो सारे फॉर्म्स हैं वो फिल करके फाइल करने होते हैं पोर्टल पर, फाइनली सबमिट, साइन वाइन लगा के, डिजिटल सिग्नेचर डायरेक्टर्स के। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सेकंड स्टेप में कौन कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट होने वाली है। फर्स्ट तो आपको डिजिटल सिग्नेचर बनाना पड़ेगा। स्टेप 1 में आपको डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आपका नेम अप्रूवल आ जाए तो आप डिजिटल सिग्नेचर के लिए डायरेक्टर्स के, दोनों डायरेक्टर्स के लिए डिजिटल सिग्नेचर के लिए प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको स्पाइस जो बी है, पार्ट बी फॉर्म भरना है, जो इसका मेन फॉर्म होता है, इसके अंदर डायरेक्टर की डिटेल जाएगी, कंपनी की डिटेल्स जाएगी, वो आपको रेडी करना है। ठीक है, उसके एक फॉर्म होता है INC 33, INC 34, अजाइल प्रो और INC 9। INC 33 होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको MOA या MOA भी बोलते हैं, और INC 34 में होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको OA AOA भी बोलते हैं। एक न्यू फॉर्म आया अजाइल प्रो, जिसके अंदर आप GST, EPF, ESI, बैंक स्टेटमेंट भी, बैंक अकाउंट भी सेम फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। ये एक एक्स्ट्रा फॉर्म आ गया है, पहले ये नहीं होता था। एक होता है INC 9, जो सब्सक्राइबर शीट बोलते हैं, जो आपके शेयर होल्डर्स होने वाले हैं, वो ऑटो जनरेटेड होते हैं, इसमें आपको कुछ फिल नहीं करना, बट जो बाकी के 4 फॉर्म है इनमें आपको फिल करना होता है।
ठीक है। बात कर लेते हैं कि फीस और कॉस्ट की, तो पैन और टैन की जो कॉस्ट होगी वो 143 होगी। और बात कर लेते हैं स्टैम्प ड्यूटी फीस की, तो स्टैम्प ड्यूटी आपकी होने वाली है 1000 से लेकर 5000 तक, जो डिपेंड करता है आपके स्टेट वाइज। पंजाब, हरियाणा, इनमें ज़्यादा कॉस्ट होती है, तो इसलिए आप देख सकते हो कि आप पे जोन सी भी स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल हो। जैसे दिल्ली में तो 500-700 रुपये में हो जाता है काम, अगर आपकी 1 लाख से कम की कैपिटल है तो। बट जैसे मुंबई हो गया, पंजाब हो गया, या फिर आपका MP हो गया, इनमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। स्टैम्प ड्यूटी की फीस ही 5-5 हज़ार रुपये पहुंच जाती है। बाकी बात कर लेते हैं पोर्टल पर अप्लाई कैसे करना है। तो पोर्टल पर अप्लाई करने के लिए आपको पहले MC के पोर्टल पर आना है और फिर आपको सिंपल सा यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। आपने को प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, तो प्रोफाइल भी बना सकते हो अगर आपकी ऑलरेडी प्रोफाइल नहीं है तो, ठीक है। फिर सीधा आना आपको MC सर्विसेज में। हम बात कर रहे हैं स्टेप 1 की, स्पाइस पार्ट ए, ठीक है। तो कंपनी E-फाइलिंग में आना है, इनकॉर्पोरेशन एंड चार्ज चेंज सर्विसेज में आपको डालना है स्पाइस फॉर्म, रिजर्व नेम फॉर अ न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेशन, इस सेकंड ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आप फॉर्म को खोलोगे तो आपके सामने ऑप्शन ये खुल जाएगा, स्पाइस पार्ट ए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी है, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा पार्ट 1, न्यू कंपनी अदर्स को सेलेक्ट करना है। क्लास कंपनी में आ जाएगी हमारी प्राइवेट कंपनी, कैटेगरी में आ जाएगी हमारी लिमिटेड बाय शेयर्स, और सब कैटेगरीज में आ जाएगी हमारी नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको डालना है कि आप कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करना चाहते हो इस कंपनी के अंडर। तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, जैसे हमारे क्लाइंट हैं जो गारमेंट में ही जाना चाहते हैं, तो जैसे आप गारमेंट सर्च करोगे तो गारमेंट से रिलेटेड जो भी है, जो भी आपकी सर्विसेज है या आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उससे रिलेटेड सर्च कर लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर दें, क्योंकि हमारे क्लाइंट मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं गारमेंट्स की। तो जो भी आपको सूटेबल लगे इसमें सर्च कर सकते हो और उसको ऐड कर देना, तो यहाँ पर आपकी जो डिस्क्रिप्शन एक्टिविटीज़ है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। फिर मैंने जैसे आपको बताया कि 2 नाम रखने हैं, तो आपको 2 नाम के साथ रेडी रखना पड़ेगा। तो हमारे क्लाइंट ने बोले 2 नाम रखने हैं हमको रेडी, तो हमारे क्लाइंट ने 2 नाम दे दिए थे, तो हम यहाँ पर टाइप करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा नाम टाइप करेंगे, ठीक है। जैसे आप टाइप करोगे ये याद रखना कि लास्ट में प्राइवेट लिमिट जरूर लगा देना अपने नाम के एंड पे, जो कंपनी का नाम रखना चाहते हो, ठीक है। फिर आपको क्लिक करना है सिंपल ऑटो चेक पे। तो जैसे आप ऑटो चेक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक वैलिडेशन चेक होना चाहिए। ये आपके ट्रेडमार्क और MC की जो एग्जिस्टिंग डेटा है उस पर वो सर्च करता है। जैसे आप ऑटो चेक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी। अगर आपके नेम किसी सिमिलर नेम से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप उसको अवॉइड करना, बट हो सकता है कि थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी आ जाए तो उसको भी आप अवॉइड भी कर सकते हो, आपका नेम अप्रूवल हो जाएगा। बट बिल्कुल ही सेम टू सेम अगर आ जाए तो उसको नेम अप्लाई मत करना, उसको अवॉइड करना, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कुछ LLP रजिस्टर्ड हैं, दक्षिण परिसो गारमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो देखो बहुत ही थोड़ा सा जैसे गारमेंट वर्ड मैच कर गया तो इसके चल जाता है, ठीक है। इसको आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। इसको कर देते हैं ओके। यहाँ पे आएगा सबमिट एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्वेशन, इसको कर देंगे कंटिन्यू, ठीक है। फिर आपका एक SRN जनरेट हो जाएगा। SRN जनरेट के बाद आप करेंगे ओके पे क्लिक। फिर आ जाएंगे हम अपने एप्लीकेशन वाले पेज पर, फिर आ जाएंगे हमारे पेंडिंग फॉर एक्शन पे। फिर देखोगे तो आपका यहाँ पे जो फॉर्म है ये अवेलेबल है पेमेंट के लिए, तो आप सिंपल सा इस पर पे फी पर क्लिक करके फीस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो 1000 रुपीज़ की आपको पेमेंट करनी है। जैसे ही आप पोर्टल पे पेमेंट करोगे आपका चालान जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप नाम के लिए सबमिट कर दोगे तो आपके जो 2 प्रपोज नाम दिए थे उनमें से एक का अप्रूवल का आपको ईमेल आ जाएगी 1 से 3 दिन के अंदर। तो वो ईमेल कुछ इस तरह दिखेगी, इसको आपको मैसेज भी आएगा मोबाइल के ऊपर, जो आपने मोबाइल नंबर दिया हुआ है इस प्रोफाइल के अंदर MCA की, ठीक है। उस अप्रूवल के बाद आप कंपनी का जो आगे का इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको पोर्टल पर दोबारा आना है। पोर्टल पर दोबारा आने के बाद आपको क्लिक करना है अप्रूव के अंदर। तो जो आपका फॉर्म अप्रूव हो गया था तो उसको आपको नाम पर ढूंढना है। तो आपको यहाँ पे अप्रूवल के अंदर आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है मिनी डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही आप मिनी डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। इस इंटरफेस में आपको कम से कम भी 4 फॉर्म तो आपको फिल करने हैं। एक आपका ऑटो जनरेटेड होगा जो कि है INC9, तो आपको INC33, अजाइल प्रो, INC34 और स्पाइस का पार्ट B फॉर्म फिल करना है। तो स्पाइस का जो पार्ट B है वो सबसे पहले फिल करना है, जिससे क्योंकि आपके जो बाकी फॉर्म्स हैं वो लिंक होते हैं। तो जैसे आप एडिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। मैंने ऑलरेडी डेटा फीड कर दिया था जिससे हमें आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं डेटा आपके सामने फीड करना शुरू करूँगा। तो मैंने ऑलरेडी फीड कर दिया, तो मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ कैसे कैसे आपको इन्फॉर्मेशन फीड करनी है, ठीक है। तो आपके सामने पूरा का पूरा ये इंटरफेस खुल जाएगा स्पाइस पार्ट B का, ठीक है। तो सबसे ये मल्टी स्टेप फॉर्म होने वाला है। तो सबसे पहला स्टेप आया इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी का रखने वाले। इसमें पूछेगा आपको वेदर AOE इज इंटरेस्ट। अगर आपके केस में मोस्ट ऑफ द केस में नहीं होता है, बड़ी कंपनीज करती हैं ऐसा, अगर उनको कुछ आर्टिकल्स में डालना होता है अपनी कंपनी की एक्टिविटीज़ के बारे में, तो हमारे केस में तो नो रखेंगे। बाकी आपका सेकंड ऑप्शन आएगा कंपनीज हैविंग अ शेयर कैपिटल, उसको
उसको सेलेक्ट कर लेना। आपको अपने यहाँ पे ना कैपिटल फीड करनी पड़ेगी नीचे आकर कि आपको इक्विटी शेयर कैपिटल में कितनी आप ऑथराइज कैपिटल रखना चाहते हो, उसमें से कितनी पेड अप कैपिटल रखना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको डालना है 1 नंबर। जैसे यहाँ पे 1 नंबर डालोगे तो 1 नंबर में आपका ये पूरा चार्ट खुल जाएगा। इसमें ऑथराइज कैपिटल में डालना है आपको कितनी आपने ऑथराइज रखने वाले हो। तो मैंने यहाँ पर रखा था 1000 शेयर्स, ठीक है, और 10 रुपये का एक शेयर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो 10 रुपये का एक शेयर मतलब 1000 रुपये से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी 10,000 की पेड अप कैपिटल हो जाती है और 10,000 की आपकी ऑथराइज कैपिटल हो जाती है। जिससे आपकी क्लाइंट है हमारा, तो हमने स्टैम्प ड्यूटी सेव कर लिया। अगर इंक्रीज फ्यूचर में करानी होगी तो ऑथराइज कैपिटल हम स्टैम्प ड्यूटी पे करा के फीस इंक्रीज भी करा सकते हैं। तो अभी के लिए हम सिर्फ 10,000 रुपीज़ रख रहे हैं, पेड अप कैपिटल भी और ऑथराइज कैपिटल भी। तो अपने अकॉर्डिंगली उसको आप फीड कर सकते हो कि आपको ऑथराइज कैपिटल कितनी रखनी है और अपनी पेड अप कैपिटल। आप चाहते हो कि ऑथराइज कैपिटल हमारी अभी से ही 1 लाख है तो आप 1 लाख फीड कर देना। 10,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज़ 1 लाख की आपकी ऑथराइज कैपिटल हो जाएगी। उनमें से आप पेड अप कैपिटल रख सकते हो 1000 शेयर की और 9,000 आपकी अनपेड कैपिटल रहेगी। ठीक है, जो आपके फ्यूचर में आप इन्वेस्टर को इशू कर सकते हो, आपके अपने अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, जैसे आप ये फीड कर दोगे तो आपको यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ऑफिस का एड्रेस डालना है। तो एड्रेस ऑफ द कंपनी क्या रहने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एक रेंट एग्रीमेंट और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल रेडी रखना है यहाँ पर अपलोड करने के लिए भी। ठीक है, तो कंपनी का एड्रेस आ जाएगा जो आपने रेंट एग्रीमेंट से पूरा का पूरा यहाँ पर फीड कर देना। पिन कोड, इन पिन कोड के बेसिस पे एरिया, लोकेलिटी, सिटी आ जाएगी। उसके बाद आपको कंपनी का एक सेपरेट ईमेल और एक फ़ोन नंबर देना है। ये याद रखना, डायरेक्टर के कंपनी के जो डायरेक्टर के मोबाइल नंबर और ईमेल है वो यहाँ पर नहीं चलेंगे, वो डायरेक्टर में ही डलेंगे। आप रिपीट नहीं कर सकते हो। आपको अगर आप 2 डायरेक्टर रख रहे हो तो आपके पास 3 ईमेल होने चाहिए और 3 फ़ोन नंबर होने चाहिए, क्योंकि कंपनी का फ़ोन नंबर और ईमेल सेपरेट होना जरूरी है न्यू एमसीए के रूल्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो फ़ोन नंबर डाल दोगे, ईमेल आईडी डाल दोगे, सेंड ओटीपी करोगे, ओटीपी भी यहाँ पर डाल के उसको वेरीफाई करा लोगे। ठीक है, आपका जो सेम एड्रेस है वो कॉरेस्पॉन्डेंस अकॉर्डिंगली सेम होने वाला है, तो उसको अब यस करके रखना। कंपनी के लैटिट्यूड, एड्रेस की जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप गूगल से निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे सिंपल सा आप अपना जो भी आपका सिटी है वो टाइप करना। ठीक है, जैसे ही आप टाइप करोगे तो आपके यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड गूगल पे आप इजीली निकाल सकते हो, वो यहाँ पर फीड कर देना। ठीक है, जैसे आप फीड करोगे नीचे आपको बोलेगा अटैचमेंट में एक आपको अपना रेंट एग्रीमेंट लगाना है और दूसरा आपको कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे अपलोड कर देनी है पीडीएफ के अंदर। ये याद रखना 2 MB से कम की फाइल हो उसको रिड्यूस करा सकते हो आप गूगल पे किसी भी टूल्स पे जाके, आपका पीडीएफ का साइज़ भी रिड्यूस हो जाता है। आप यहाँ से सेलेक्ट करके चूज़ करके अपलोड कर देना। जैसे आप करोगे तो आपको नीचे सेव बटन पर क्लिक करना है। थोड़ी वेबसाइट में इशू है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट पेज खुलेगा तो आपको बताना है कि जो आपके डायरेक्टर होने वाले हैं उनके पास ऑलरेडी डिन है कि नहीं है। अब जो आपके डायरेक्टर्स होने वाले वो इंडिविजुअल है कि कंपनी है, तो मोस्ट ऑफ द केस में तो इंडिविजुअल ही होते हैं। तो हमारे केस में दोनों डायरेक्टर के पास डिन नहीं है, तो हमने यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली 2-2 डिन फीड, तो नोट हैविंग अ वैलिड डिन में फीड कर दिया है 2-2 का नंबर। अगर आपके पास किसी डायरेक्टर के पास डिन नंबर है तो आप यहाँ पर एक यहाँ डाल सकते हो, एक यहाँ डाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसको फीड कर लेना। ठीक है, जो इसमें ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर के साथ साथ वो शेयर होल्डर्स भी हैं तो वो यहाँ पर फीड कर सकते हो 2 का नंबर। ठीक है, ये अकॉर्डिंगली आप पढ़ लोगे, बहुत सिंपल सा है, आपको बस थोड़ा सा पढ़ के ही समझ आ जाएगा। इस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। तो सेव कर दोगे, उसके बाद आपकी सब्सक्राइबर शीट जनरेट हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगी, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे डेटा सेव हो जाएगा आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि नॉन इंडिविजुअल आपके सब्सक्राइबर और डायरेक्टर होने वाले हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नॉन इंडिविजुअल का मतलब होता है कोई कंपनी, कोई फर्म। ठीक है, ठीक है, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको करना है 2 डायरेक्टर का डिटेल डालने के लिए दे दे, जो कि आपने यहाँ पे सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर डिटेल में 2 नंबर डाला, तो यहाँ पे उसी हिसाब से आपके नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ फीड्स आ जाएंगी। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपको डायरेक्टर का फर्स्ट नेम डालना है, उनका फादर नेम डालना है, वो आप सारा का सारा अपने पैन कार्ड से उठाकर डाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होने वाला। आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड जो है हैंडी होने चाहिए आपके हाथ में। उस हिसाब से आपका पैन कार्ड के डिटेल डाल देना, नाम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी अपनी इंडियन, प्लेस ऑफ बर्थ जैसे मैंने बताया था आपको इन्फॉर्मेशन रेडी रखनी है जो कि प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया येस, रेजिडेंट ऑफ इंडिया येस। आपका ऑक्यूपेशन टाइप क्या है, आप हाउस वाइफ हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में हो, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में या नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में, जो भी आपको सूटेबल लगे अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेना। एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन में भी अगेन वही जो आपको सूटेबल लगे वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपकी आती है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कितना ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो फीड कर देना। आप हाई स्कूल हो या मास्टर डिग्री हो या ग्रेजुएशन हो या अगर 10th पास वगैरह हो या प्राइमरी एजुकेशन है, जो भी है वो अदर्स है तो अदर्स में डाल के, या प्रोफेशनल हो, सीए हो, सीएस हो, वो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको डालना है पैन नंबर। पैन नंबर पे आपको क्लिक करना है वेरीफाई डिटेल्स पे। जैसे वेरीफाई करोगे आपका ये जो डेट ऑफ बर्थ है या नेम है, फादर नेम है, वो वेरीफाई करके जो पैन का डेटाबेस होता है उससे वो वेरीफाई कर लेता है। फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन से
डेजिग्नेशन क्या होने वाली, डायरेक्टर, एमडी, नॉमिनी डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर। तो आप नॉर्मल डायरेक्टर सेलेक्ट करके कैटेगरी में प्रमोटर, क्योंकि जो कंपनी रजिस्टर कराते हैं डायरेक्टर, उनकी जो डेजिग्नेशन या कैटेगरी होती है वो प्रमोटर टाइप होती है। तो यहाँ पे आपको प्रमोटर क्लिक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है कि वेदर आप एग्जीक्यूटिव हो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो। जो आपकी कंपनी का एक्टिविटी संभालने वाले अगर वो एग्जीक्यूटिव है तो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर कंपनी की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं रखने वाले डायरेक्टर तो उसको आप नॉन एग्जीक्यूटिव पे भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल डाल के आपको सेंड ओटीपी करके वेरीफाई ओटीपी कर देना है। और परमानेंट एड्रेस आपको डालना है, जो आपका एड्रेस प्रूफ होने वाला है, आधार कार्ड पे वाला एड्रेस नहीं, क्योंकि आधार कार्ड एज एड्रेस प्रूफ ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसके लिए आपको जो मैंने बताया था कि आपके नाम में अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो वो डाल सकते हो, नहीं तो आपको बैंक स्टेटमेंट तो ईजिली अवेलेबल हो जाती है। जो आपके बैंक स्टेटमेंट में तो जो आपके बैंक स्टेटमेंट पे जो आपका एड्रेस आ रहा होगा वो आप यहाँ पे फीड कर देना। ठीक है, फिर आपको येस इस पर प्रेजेंट रेजिडेंशियल इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, यस और नो, जो भी आप पे केस एप्लीकेबल हो तो आप वो डाल सकते हो। ठीक है, फिर आपका आता है ड्यूरेशन एट द प्रेजेंट एड्रेस। आप जो करंट एड्रेस पे कितने साल से रह रहे हो, आप बचपन से रह रहे हो तो आपको बचपन से जितने भी आपके साल की आपकी जो एज है वो डाल सकते हो। वरना अगर आप रेंट पे कहीं रह रहे हो तो आपको प्रेजेंट एड्रेस वो उतने ईयर सेलेक्ट करके डाल सकते हो। फिर ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड चल जाएगा, बट आपके जो एड्रेस प्रूफ है रेजिडेंशियल में आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी जरूरी है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल या टेलीफोन बिल, इनमें से जो सा भी आपके पास एप्लीकेबल हो वो सेलेक्ट कर लेना। तो हमारे इजीली बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल हो जाती है, हर बंदे के पास बैंक स्टेटमेंट है, पासबुक है, तो उसका फर्स्ट पेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप आधार कार्ड अपलोड कर देना, रेजिडेंशियल प्रूफ में अपना आपकी बैंक स्टेटमेंट है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो अपलोड कर देना। ठीक है, वो नंबर डाल देना आप इनके अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपके पास कि आप इन डायरेक्टर को कितने शेयर्स अलॉट करना चाहते हो। तो इन आवर केस हमने 1000 शेयर्स की रखी हुई है, हमारी 10,000 की बिल्डअप कैपिटल होने वाली है। तो हमारे मेन डायरेक्टर्स हैं उनको हमने 999 शेयर्स दे दिए हैं, और एक शेयर्स हमने एक दूसरे डायरेक्टर को दे दिए हैं, जो भी, क्योंकि कंपनी का एक रूल्स होता है कि कंपनी के अंदर 2 शेयर होल्डर होना जरूरी है। तो हमने एक 999 इनको दे दिए, और फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी उनको सिर्फ एक शेयर दे दिया है कि हम हमारे जो रूल्स हैं वो कंप्लाई होते रहें। ठीक है, फिर यहाँ पे डिटेल्स मांग रहा है कि आपके किस अदर एंटिटीज़ में आप सब्सक्राइबर हो, बेसिकली शेयर होल्डर हो या आपका डायरेक्टर हो, तो आप यहाँ पे डिटेल्स दे के डाल सकते हो। अगर एक फीड करोगे तो आपके पास एक ही डायरेक्टर खुल जाएगी। तो आपको कंपनी का सीन नंबर डालना है, नेम डालना है, एड्रेस डालना है, डेजिग्नेशन डालनी है, या जितनी भी आपकी परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग है वो डाल देना। अगर आप किसी अदर कंपनीज में ऑलरेडी हो तो, हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं था तो हमने सिर्फ यहाँ पे 0 सेलेक्ट करा था, और फिर उसको सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, एक डायरेक्टर की डिटेल फीड हो गई है। ऐसे ही आपको सिमिलर वे में सेकंड डायरेक्टर की भी डिटेल फीड कर देनी है। ठीक है, सेम जैसा आपने 1 में फीड करा ऐसे ही आपको सेकंड में फीड करना है, और जैसे फीड करोगे आपका कंप्लीटेड सेकंड वाले के सामने भी आ जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं दूसरे वाले को, क्योंकि सेम चीज़ें ही रिपीट होने वाली हैं। तो ठीक है, बात कर लेते हैं ऑफिस नॉमिनेशन। तो ऑफिस नॉमिनेशन आप पे एप्लीकेबल नहीं होता है, तो नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपके खुलेगा स्टैम्प ड्यूटी। तो जो भी आपका स्टेट होगा और जितनी भी आपकी ऑथराइज कैपिटल होगी उसके बेसिस पे आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी फीस है वो डिसाइड होती है। तो देखो, मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की सेपरेट फीस जाएगी, फॉर्म की अलग से सेपरेट फीस जाएगी। तो हमारी टोटल आ रही है 1010 रुपीज़। ये उत्तर प्रदेश का केस है, और ये MP का या पंजाब का केस होता तो यहाँ पे 5-5 हज़ार रुपये तक की भी बन जाती है। 2500 रुपये ऐसे करके 5-6 हज़ार रुपये स्टैम्प ड्यूटी फीस के नाम पे सरकार ले जाती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में बहुत कम फीस होती है, तो यहाँ पे तो ईजिली रजिस्टर हो जाती है कम कॉस्ट के अंदर ही। ठीक है, जितना ये ऑटोमेटेड फीड आता है इसमें आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप कर भी नहीं सकते। फिर क्लिक करोगे नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट पे आपको जाना है पैन, और टैन की डिटेल्स डालनी है। तो आपके जो ऑफिस एड्रेस होने वाले कंपनी है उसके आपको एरिया कोड डालने हैं, टैन नंबर के और पैन नंबर के। उसके लिए आपको सिंपल इसी कुछ नहीं है, आप गूगल पे सर्च करोगे 10 AO कोड, तो आपको जैसे ही सर्च करोगे तो आपको पहली लिंक पे क्लिक करना है। उसमें आपको जोन सा भी आपकी सिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद में ये कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं, तो इलाहाबाद का A, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली A पे जाओगे, तो A पे क्लिक करना है, जो सिटी का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होने वाला है। तो फिर क्लिक करोगे, आपको जो सी सिटी एप्लीकेबल है, तो जैसे भी आपका ये एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड और AO नंबर जोन से आप एप्लीकेबल है, जो आपको नियर बाई लगता है, इसमें तो सेलेक्ट करके ये चारों चीज़ यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट कर देनी है इनके अंदर। ठीक है, सेम आपको पैन के लिए सर्च करना है, देखोगे तो पैन AO कोड ऐसे सर्च करोगे तो सिमिलर वे में भी यही टिन की जो वेबसाइट है NSDL की, इस पर आपको ऐसे ही फीड करना है, आपको सिटी से सेलेक्ट करना है, और आपको प्रोसीड करके ऐसी चारों चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आगे आते हैं। फिर आते हैं सोर्स ऑफ इनकम पे। तो सोर्स ऑफ इनकम पे आपको यहाँ पे दिखेंगी आपकी कौन सी आपकी इनकम होने वाली है आपकी कंपनी के अंदर। तो वो सेलेक्ट कर लेना कि आपको जैसे अदर सोर्स से होने वाली, कोई इंटरेस्ट आने वाला है, कोई हाउस प्रॉपर्टी से आने वाला है, कोई कैपिटल गेन आने वाला है, कोई बिजनेस प्रोफेशन से आपको इनकम होने वाली है इस कंपनी के अंदर, तो वो सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको सेलेक्ट करना है बिजनेस और प्रोफेशन का कोड। उसके लिए तो बिजनेस एंड प्रोफेशनल कोड के लिए आप यहाँ पर सिंपल सा सेलेक्ट कर सकते हो इनके अंदर। जो 1 से लेकर 20 तक के कोड होते हैं, इसमें जो सा भी आप पर एप्लीकेबल हो वो फीड कर सकते हो, या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो या इस वेबसाइट को नोट कर सकते हो आप, या फिर गूगल पे भी टाइप करोगे तो इजीली मिल जाता है। तो इन केस हमारे जैसे मैन्युफैक्चरिंग है इसमें अवेलेबल नहीं था, तो हमने अदर सेलेक्ट कर लिया 20 के अंदर, और 20 फीड कर दिया है, उसको सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है,
जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपकी पेन टाइन वेरिफिकेशन होने लग जाएगी कि आपके जो कोड्स आपने डाले थे वो आपके वेरीफाई हो जाएंगे। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट पे आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अटैचमेंट सेक्शन में आ जाएंगे। देखो हर कंपनी के अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, बट अगर बिल्कुल भी फ्रेश और बिल्कुल ही छोटी कंपनी है तो आप पे ज़्यादा चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती है, तो आप पे सिर्फ ऑप्शनल अटैचमेंट के अंदर 2 अटैचमेंट डालनी है। वरना आपके ऊपर अगर कोई रेजोल्यूशन या कोई सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल होता है एज पर कंपनीज एक्ट, वो आपको अपलोड करना जरूरी है, नहीं तो आपका रीसबमिशन आ जाता है। तो ऑप्शनल अटैचमेंट के अंदर जो मैंडेटरी अटैचमेंट जो जानी होती है वो होती है आपकी DIR2, जैसे मैंने बताया था, कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। तो जो 2 डायरेक्टर हम इस कंपनी के अंदर बनाने वाले हैं उनको कंसेंट देनी जरूरी है, वो भी साइंड वे में। तो उसके लिए वो दिखा देता हूँ कि वो कंसेंट जो साइंड फॉर्म है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, वो दिखता कैसा, वो ऐसा है। ठीक है, इसका फॉर्मेट आप गूगल करोगे आपको इजीली मिल जाएगा। तो इसमें बस ये कंपनी को लेटर भेज रही है कि मेरा नाम, ठीक है, एक्ट एज अ डायरेक्टर संध्या ये, ठीक है, इस कंपनी में एज अ डायरेक्टर एक्ट करना चाहती हूँ, मेरा नेम ये है, एड्रेस ये है, जो आपकी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। उसका सिंपल सा वर्ड की जो आपको फाइल है वो मिल जाती है, तो सिंपल से एडिट करके उसको प्रिंट आउट करके आपको साइन कर लेना है और सिंपल सा यहाँ पे अपलोड कर देना है दोनों डायरेक्टर का। ठीक है, फिर नेक्स्ट करेंगे। डिक्लेरेशन के अंदर सारे टिक कर लोगे, नीचे आपको CA की डिटेल्स डाल देना। CA का आपको DSC की रिक्वायरमेंट रहेगी इस फॉर्म को साइन करने के लिए। बस एक डिसएडवांटेज यही होता है कंपनी कॉर्पोरेशन में कि आपको एक CA या CS से सर्टिफाइड फॉर्म जरूर कराना होता है। ठीक है, तो जैसे आप CA की डिटेल डाल दोगे, मेंबरशिप नंबर, उसका नाम, ठीक है, उसकी या जो भी आप पे एप्लीकेबल है, चार्टेड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, एडवोकेट है या कॉस्ट अकाउंटेंट है। ठीक है, इसको सेव करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको डेटा सेव हो जाएगा। आपको दोबारा सेव पे क्लिक करना है और फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका थोड़ा सा वैलिडेट करता है और आपका अगेन डैशबोर्ड के ऊपर लेके चला जाएगा जहाँ पर आपके फॉर्म फिल कर रहे थे। तो सबसे पहले फिर आपको एक बार आना है माई एप्लीकेशन के अंदर, फिर अगेन अप्रूव के अंदर, फिर आपको दोबारा मिनी डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और फिर आपके सामने अदर जो फॉर्म्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको शुरू करना है अदर फॉर्म्स के साथ। तो बात कर लेते हैं 33 के बाद अपनी नेक्स्ट फॉर्म की जो होने वाला है NC 33 फॉर्म। ठीक है, तो वो होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए। ठीक है, इसमें जो आपका ये कंपनी का आ रहा है नाम, ये प्रीफीडेड आएगा, जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है ये प्रीफीडेड आएगा। ये भी आपका प्रीफीडेड आएगा जो हमने कंपनी के जो आपको नाम अप्लाई करा था नेम अप्रूवल के लिए स्पाइस पार्ट A के अंदर, वो यहाँ से पिक कर लेगा इस डेटा को। बट आपको ये वाला जो फील्ड है ये फीड करनी है मैटर्स विच इज़ नेसेसरी फॉर द फर्दरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है उसके फर्दरेंस में आपको क्या क्या और एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करोगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक लिस्ट देनी पड़ेगी। सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना, आपको मेन ऑब्जेक्ट देके ChatGPT से मैटर्स बोलकर लिखवा लेना है। वो आपको ऐसे 15-20 की जो लिस्ट है वो दे देगी। वो सिंपल से आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर सिंपल से जा सकते हो, न्यू चैट पर क्लिक करेंगे, आपको डालना है जो कि सेल ऑफ गारमेंट के अंदर ये लिख देंगे इसको कि हमें ये प्लीज राइट फॉर गारमेंट सेल फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे टाइप करोगे तो ChatGPT आपको एक लिस्ट बना के दे देगा। बस आपको सीधा कॉपी और पेस्ट करके अपने इस फॉर्म के अंदर फीड कर लेना है। ठीक है, ये आपको पूरी पूरी लिस्ट बना के दे दी है। सिंपल से आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, उसकी नंबरिंग कर देना थोड़ा सा अच्छा लगे दिखने में। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, फिर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको जो डेटा है वो ऑलरेडी प्रीफीडेड आएगा, जो आपने पार्ट B भरा है फॉर्म का स्पाइस का। ठीक है, ये आपको प्रीफीडेड आएगा, बस आपको CA की डिटेल्स फीड करनी पड़ेगी दोबारा से। ठीक है, वो आप फीड कर देना, जैसे आपका मेंबरशिप नंबर क्या है, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, CA के ऑफिस एड्रेस क्या है, यहाँ पे मेंबरशिप नंबर, और आपको सीधा सेव पे क्लिक करके तो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा था। INC 33 में 2 सेकंड लगे ये फीड होके आप। तो जैसे ही आप INC 33 MOA फीड कर लोगे तो उसके बाद आपको आना है 34 के ऊपर, उस पर आपको एडिट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप एडिट पर क्लिक करोगे आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 जो आपके नंबर्स ऑफ आर्टिकल आ रहे हैं, देखोगे आपकी नंबरिंग आ रही है, इसमें से आपको 3 आर्टिकल का खासकर ध्यान रखना है। इसमें फर्स्ट होने वाला है 1, तो इसमें आपको डालना है इसमें 2 सेक्शन 2(68) के अकॉर्डिंगली प्राइवेट कंपनी। ठीक है, ये डाल दोगे। फिर उसके बाद आपको नीचे आना है, सेव बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर आपको आना है 48 के ऊपर। 48 है 1% का कंपनी के लिए, तो इस पर आपको क्लिक करना है चेक इफ़ नॉट एप्लीकेबल पे। यहाँ पर इसको ऑल्टर नहीं करना, चेक इफ़ नॉट एप्लीकेबल पे ये क्लिक कर दिया। इसको सेव कर लेंगे, फिर नेक्स्ट करना है, फिर अगेन नेक्स्ट करना है, फिर आपको आना है 60 के ऊपर। 60 को अगेन आपको इस पर करना है
ऑल्टर वाले पे। ऑल्टर पे आपको कंपनी के जो फर्स्ट डायरेक्टर होने वाले हैं उनके नाम देने हैं। तो पहला है हमारे में संध्या ठाकुर, दूसरा है हमारा वंदना सिंह। ठीक है, ये टाइप कर दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अगेन सेव करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे, फिर लास्ट में आ जाएगा आपके सामने ये इंटरफेस। आपको यहाँ पर प्लेस डालना ज़रूरी है, तो जहाँ पर भी आप DSC लगा रहे हो वहाँ पे आप प्लेस ऑफ टाइप कर सकते हो। ठीक है, फिर अगेन आपको CA की डिटेल डाल देनी है, फिर अगेन इसको सेव करके एक बार चेक कर लेना सही से फीड हुआ हो। ठीक है, फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म 30 जो आपका INC 34 है वो सबमिट हो जाएगा। लास्ट फॉर्म की जो होने वाला है INC 35 अजाइल प्रो, तो उसके अंदर आपको कुछ नहीं है, ये फालतू का फॉर्म बना दिया गया था जिसके अंदर आप GST रजिस्ट्रेशन, EPF, ESI और आपको बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल से आपको अगर GST अप्लाई करना है तो आप येस डाल के यहाँ पर डिटेल डाल सकते हो कि आपके कौन से सर्कल अवेलेबल होता है। GST का जैसा फॉर्म भरते हैं उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको फीड करनी पड़ेगी, बट मैं आपको बोलूँगा कि आप GST के लिए अलग से अप्लाई करो, क्योंकि अब 14A रूल आ चुका है तो आपको 30 मिनट के अंदर अप्रूवल आ जाता है। तो इसमें ना फंसे, अप्रूवल के लिए आपके पास इंस्टेंट अप्रूवल आ जाएगा, तो 14A के लिए आप अलग से GST अप्लाई कर लेना। अगर इसके थ्रू जाओगे तो आप ऑफिसर के थ्रू फंस जाओगे, ऑफिसर की इंटरफेरेंस होगी। ठीक है, तो इसे नो पर क्लिक कर देना। नो पे क्लिक करने के बाद आपको आना है ऑप्शन, ये आपको फ्री फीड आएगा जो आपने डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है स्पाइस पार्ट बी के अंदर। फिर आपसे पूछेगा कि आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो रेंटेड है, तो रेंटेड डाल देना। रेंट का आपका जो आपका रेंट का पीरियड है वो कब से कब तक शुरू होता है, कब खत्म होता है, वो यहाँ डाल देना। ठीक है, फिर अगेन ये रिपीट चीज़ करेगा, इसमें यहाँ पर रेंटेड में आप रेंटेड डाल देना। उसके बाद आप डाल देना कि यहाँ पर कोई चेंज तो नहीं हुआ है, नो। फिर आप अगेन रिपीट करके पीरियड डाल देना, कब से कब तक आपका रेंट का पीरियड होने वाला है। ठीक है, सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा आपकी जो बिजनेस एक्टिविटी है उसकी डिटेल्स दें। तो आपकी जो सी भी डिटेल्स आप पर एप्लीकेबल हो, जो भी आप पर बिजनेस का एप्लीकेबल हो, वो अपने अकॉर्डिंगली इसमें से सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसमें अगर आपको नहीं मिलता है तो अदर्स, मेरी तरह अदर्स पर जाके आप कंपनी की जो स्पेसिफाई है वो कर सकते हो कि रिटेल सेल्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट। ठीक है, ऐसी एग्जैक्ट नेचर ऑफ में जाएंगे। तो अगर इसमें भी अगर मैच नहीं करता है तो अगर मिसलेनियस पर सर्च करके अदर सेलेक्ट करके सब कैटेगरी के अंदर फिर अगर यहाँ पे सेम ये कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आपको चल जाएगा। ठीक है, फिर सेव करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा EPF और ESI के लिए और बैंक अकाउंट के लिए डिटेल। तो आपके जो 2 डायरेक्टर आपने दिए हैं उनमें से आपको एक ऑथराइज सिग्नेटरी रखना है, जिसमें से आपको पहला सेलेक्ट कर लेना। पहले जैसे आप पहला सेलेक्ट करोगे तो आपके यहाँ पे डिन नंबर तो है नहीं, ये ऑटो फैच कर लेगा। आपके पार्ट बी से ये भी ऑटो फैच कर लेगा। आपको यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल पे दोबारा OTP भेजनी है और OTP भेजने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है डायरेक्टर की। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि फ़ोटो आपके पास ऑलरेडी प्री हैंडेड होनी चाहिए, तो आप सीधा यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। फिर आपको एक आता है स्पेसिमेन के लिए आपको एक फॉर्मेट दे देता हूँ मैं। फॉर्मेट आपका ऐसे होने वाला है, इसके अंदर आपको सिग्नेचर लेने पड़ेंगे ऑथराइज सिग्नेटरी की, जो आपका डायरेक्टर मेन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाला है। तो ऑथराइज सिग्नेटरी जो रखोगे उसके नाम पर एक ये बनेगा कार्ड आपका EPF होगा। इसमें आपको नाम डालना है, कंपनी का एड्रेस डालना है, उसका जो ऑथराइज सिग्नेटरी होने वाला है उसका डायरेक्ट उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन और आपको उसके सिग्नेचर डालने हैं यहाँ पर और यहाँ पर। उसको आप एक बना सकते हो। ठीक है, ये बनाने के बाद आपको यहाँ पे इसको अपलोड कर देना है। ठीक है, जैसे आप उसको अपलोड करोगे उसके बाद आपका आएगा सेकंड डायरेक्टर कौन सा होना है अदर देन द ऑथराइज सिग्नेटरी, जो आपका सेकेंडरी ओनर होने वाला है, प्राइमरी नहीं। ठीक है, वहाँ पे आप सेकंड डायरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हो। उसका नाम ऑटो फैच कर लेगा, उसका नाम यहाँ पे ईमेल आ जाएगी, उसका फ़ोन नंबर डाल देना +91 के साथ और उसकी फ़ोटो लगा देना। इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जो है OTP वेरिफिकेशन होती है वो सिर्फ ऑथराइज वाली की होती है। ठीक है, जैसे आप उसको सेव करके नेक्स्ट पे बढ़ोगे तो आपके सामने आ जाएगा एक अटैचमेंट का ऑप्शन यहाँ पर कि जो बैंक अकाउंट आप किस में बैंक अकाउंट में आप खोलना चाहते हो तो अपना वो बैंक सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके जो ऑथराइज सिग्नेटरी हैं, ठीक है, जो साइन करने वाले हैं, उनका पैन और आधार यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, एज अ रेजिडेंट प्रूफ और एज अ आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, आपको पूछेगा एम्प्लॉयर्स का पर्टिकुलर जो आप पे रिसेंटली, तो जो भी आपके नियर बाय पर एप्लीकेबल होगा वो सेलेक्ट कर लेना है। ये पिन कोड के बेसिस पे ऑटो फैच कर लेता है। ठीक है, इंस्पेक्टर डिवीजन जो भी आपको सेलेक्ट लगे इनमें से जो आप पे नियर बाय हो वो सेलेक्ट कर लेना। पुलिस स्टेशन आप अपना यहाँ पर टाइप कर देना, जो भी आप पे नियर बाय पुलिस स्टेशन लगता है, जो आपका ऑफिस एड्रेस है। ठीक है, सेव करके इसको अगेन नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट में आपको डेक्लेरेशन मांगेगा, तीनों डेक्लेरेशन आपको सेलेक्ट कर देनी है। आपको ICICI बैंक को ऑथराइज करोगे, हाँ हमें कॉल करो और हमारे भी पर अकाउंट खोलो, एड्रेस डाल देना, डेट डाल देना और उसको सीधा सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। तो जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका ये भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो जैसे सारे के सारे आप फॉर्म फीड कर लोगे तो आपको सारे के सारे फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड कर लेने हैं। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप सारे के सारे 5 फॉर्म डाउनलोड कर लोगे तो आपके सामने एक फ़ोल्डर के अंदर रख लेना। जैसे फ़ोल्डर में रख लोगे तो इन पे आपको दोनों डायरेक्टर के और CA साहब या CS मैडम के डिजिटल सिग्नेचर रेडी रखना, क्योंकि हर फॉर्म के अंदर डायरेक्टर के साइन और CA के साइन होने
लाजमी है, ठीक है। तो सारे के सारे फॉर्म पे साइन आप लगा देना। तो मैं आपको एक सैम्पल बेसिस पर करके दिखा देता हूँ कि डिजिटल सिग्नेचर कैसे लगाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम INC33 खोल लेते हैं। INC33 में हम तीनों का DSC लगा देंगे। तो पहले लगा देंगे MCA साहब के, उसी कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, साइन पे क्लिक करोगे तो आपको डालनी है पिन। बाय डिफॉल्ट पिन होती है 128 या 129, डिपेंडिंग अपन आपके जो DSC वेंडर है उसने कितनी रखी हुई है। हम तो 129 डाल सकते हैं, ठीक है। 129 रखते हैं तो 129 आप पर लगा सकते हैं, ठीक है। सेम डायरेक्टर डिजिटल सिग्नेचर लगाने हैं। फर्स्ट हम लगाने वाले फर्स्ट डायरेक्टर के, तो सेम आपकी जो पिन होती है वो 128 या 129 होगी, वो अकॉर्डिंगली फीड कर सकते हैं। जो आपके DSC के साथ एक टोकन लगा होता है उस पर भी लिख देते हैं DSC वेंडर, ठीक है। उस पर आप चेक कर लेना। ठीक है, तो DSC लगे। अभी DSC आपके पूरे के पूरे डाउनलोड हो गए। सारी DSC लगने के बाद आपकी फाइल रेडी है। अब सीधा जाते हैं पोर्टल पर। अगेन यहाँ पर PDF को अपलोड करना शुरू करते हैं। फर्स्ट अपलोड कर लेते हैं, फिर NC9 को चूज़ करते हैं और इसके अंदर जाएंगे जहाँ हमने फॉर्म इकट्ठा किए हुए हैं, क्लिक करेंगे। थोड़ा टाइम लगता है, वेबसाइट थोड़ी स्लो है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अपलोड बटन पर क्लिक कर देते हैं। याद रखना फॉर्म पर साइन लगा देना, नहीं तो ये एरर यहीं पर देना शुरू कर देगा। ठीक है, फॉर्म अपलोड हो गया। अगेन माई एप्लीकेशन का आना है, अप्रूव में जाना है, मिनी डैशबोर्ड पर क्लिक करना। ठीक है, एक PDF अपलोड हो चुकी है। अब करते हैं अजाइल प्रूफ अपलोड। ऐसे ही DSC लगाने के बाद आप सारे के सारे फॉर्म अपलोड कर दोगे इन सेक्शन के अंदर, तो आपको फिर क्लिक करना है फाइल के ऊपर। तो फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके एक्शन शुरू हो जाएंगे, जिसमें ईच एंड फॉर्म जो आपको वेरीफाई होगा उसकी ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्टर से रिलेटेड है, जो पैन या DSC से रिलेटेड जो वेरीफाइबल है इनके एंड पे, डेटाबेस के एंड पे, तो वो यहाँ पे वेरीफाई करना शुरू कर देगा। उनको कोई डाउट लगता है या इसमें कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर वो एरर दे देगा। अगर ग्रीन सक्सेसफुल लिखा आ रहा है या फिर जैसे रेड आ गया है या फिर जैसे ग्रीन आ रहा है तो आपको वो सक्सेसफुल है। अगर रेड आ गया तो उसका मतलब कोई दिक्कत है। बट कभी कभी ना एक फॉल्स नेगेटिव भी आ जाता है, तो आपको ना उसको डाउनलोड करने की जगह, उसको रीचेक करने की जगह दोबारा फाइल पे क्लिक करना, वो वेरिफिकेशन हमेशा ग्रीन ही कर देता है। कभी कभी पोर्टल पे भी एरर आ जाता है, बट अगर ये तब भी रेड वाला नहीं जा रहा है तो आपको वो फॉर्म में देखना पड़ेगा कि क्या दिक्कत आ रही है। देखो INC34 यहाँ पर अगेन अपने आप ही सक्सेसफुल आ गया है। ये हो सकता है पोर्टल पे कुछ एरर आ जाता है, हमेशा जरूरी नहीं है कि आपकी ही गलती हो। तो सारे के सारे देखो, ये पहले ग्रीन आ गया था, अब इसका दोबारा आ गया, तो दोबारा फाइल पर क्लिक कर लेते हैं तो ये रेड वाला अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। जरूरी नहीं है आपकी ही गलती हो। अगर फिर भी आपको मल्टीपल टाइम्स आया जा रहा है सेम चीज़ पे, तो उसका मतलब आपके फॉर्म में कोई दिक्कत है। हो सकता है आपने DSC ऊपर नीचे लगा दिया हो, किसी सेम पैन के अगेंस्ट ना लगाया हो, तो आपको एक बार रीचेक कर लेना गो थ्रू करके। जैसे ही आप फाइल पर क्लिक कर दोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपका SRN नंबर जनरेट हो जाएगा। तो उसमें आपको फिर ओके पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ओके पर क्लिक करोगे तो आपके पेमेंट की जो डिटेल्स है वो खुल जाएंगी। तो आपको 2 पेमेंट करनी है इसके अंदर, एक तो आपको पैन 10 की फीस और एक आपको यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी की फीस। तो 1010 रुपये और 143 रुपीज़ की पेमेंट। तो ये आपकी ऑनलाइन ही हो जाएगी। तो आप UPI यूज़ कर सकते हैं या इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट क्रेडिट कार्ड जो आपके पास अवेलेबल हो, उसको आप मेक पेमेंट पर क्लिक करके पे कर सकते हैं। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपको वो भारत कोष के पोर्टल पे ले जाएगा। तो वहाँ पर आपका फॉर्म जो है उसके बाद पेमेंट करने के बाद फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको 3 to 5 डेज वेट करना है। उसके बाद आपका कंपनी का जो अप्रूवल है वो आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय।